हेलो, प्रणाम, नमस्कार, जोहार सभी दोस्तों को। मैं गुलशन टुडू फिर से आज आपके सामने एक नए क्षेत्र, नए गांव, नए जगह पर आपको घुमाने लाया हूं। दोस्तों, आज हम लोग सारजुमदा गुरुद्वारा रोड और घंटी टोला में घूमेंगे। मैं सारजुमदा गांव के उत्तरी हिस्से के सबसे निचले हिस्से पर हूं और यह जो सड़क दिख रही थी यह सुपडरा फाटक की ओर जाती है। और अब यह जो सड़क दिख रही है यह जो है गुरुद्वारा रोड, इसको हम लोग कहते हैं। यह जो सड़क दिख रही है यह सारजुमदा गुरुद्वारा रोड। और ये क्षेत्र देखिए, सारजुमदा एक गांव हुआ करता था दोस्तों, लेकिन अब यह अर्ध शहरी क्षेत्र बनते जा रहा है। यह जो बदलाव आया है यह पिछले 30-35 साल का बदलाव है। और आप देखिए, अब यहाँ पर बड़े बड़े मकान बन गए हैं, ऊंचे ऊंचे मकान। और हमारे सामने हमारे एक भाई। और ये जो क्षेत्र है ये गुरुद्वारा, सारजुमदा गुरुद्वारा का ये दीवार है जिसको आप देख रहे हैं। और ये सामने में एक जीर्ण शीर्ण मकान, ये हम लोग जिधर से आए ये वो रास्ता है। और ये सारजुमदा गुरुद्वारा, ये मैंने अभी जो उंगली दिखाई थी, ये जो रोड जा रहा है यह रोड सारजुमदा घंटी टोला की ओर ही जा रहा है। और अभी हम लोग फिलहाल जो है सारजुमदा गुरुद्वारा के अगल बगल में ही है। और सामने ये बहुत सारी दुकानें। यह जो है ये हम लोग अब घंटी टोला में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से घंटी टोला के लिए रोड शुरू हो गया है। हम लोग उसके सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, सारजुमदा घंटी टोला। और मैं बताना चाहता हूँ कि सारजुमदा बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ लगभग 30 से लेकर 35 टोला है। तो अलग अलग टोले में हम लोग जाएंगे और उसका अलग अलग वीडियो अपलोड करके मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। और यहाँ के समाज, संस्कृति, परंपरा, रहन सहन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अब हम लोग सारजुमदा घंटी टोला के मुख्य सड़क पर हैं। और देखिए ये नज़ारा, ये सारजुमदा घंटी टोला। ए, क्या नाम है? अरे वाह, चलो। सारजुमदा गांव जो धीरे धीरे अर्ध शहरी क्षेत्र बन रहा है उसकी यह झलकी है। और यहाँ शहर, बस्ती और गांव का मिश्रित माहौल आपके सामने दिख रहा है। यहाँ ब्लॉगिंग करते हुए कुछ महिलाओं से भेंट हो रही है। तो चूँकि कैमरा है तो महिलाएं बोल रही हैं कि हे बाबू घर मिलबे की।
मैंने उन्हें स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल एक ब्लॉगिंग के लिए है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि कोई कैमरा कर रहा है, यानी कुछ सरकारी कार्य हो रहा होगा या कुछ जांच पड़ताल चल रही होगी। वैसा कुछ भी नहीं है। लोगों को सामान्य से भी सामान्य जीवन जो जीते हैं, उनके लिए अभी भी ब्लॉगिंग शब्द पूरी तरह से नया है। ये रास्ता कभी एक छोटा सा गली हुआ करता था, अभी इसको नाली जैसा प्रयोग किया जा रहा है। ये सारजोंदा घंटी टोला, यहाँ पर ज़्यादातर एससी कम्युनिटी के लोग रहते हैं इस क्षेत्र में। ये थोड़ा सा घूम रहे हैं। इधर भी एक छोटा सा गली है, आप देख सकते हैं। सारजोंदा बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला है। ये देखिए, ये लगभग और 400 मीटर तक गया है। सरकारी भूमि पर बहुत सारी उस क्षेत्र में अवैध निर्माण भी हुआ है। और हम लोग घंटी टोला के अंतिम छोर पर आ गए हैं। सारजोंदा घंटी टोला, सारजोंदा घंटी टोला का ये क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भाग है। सारजोंदा घंटी टोला का ये एससी कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर यहाँ पर रहते हैं। ये क्षेत्र ये जो निर्माण हुआ है, ये जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, ये पिछले 10 सालों में इसका निर्माण हुआ है। पहले यहाँ एक स्थानीय भाषा में डूंगरी बोला जाता है, डूंगरी हुआ करता था, यानी छोटा सा पहाड़, लेकिन उसको समतल किया गया है। और भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या, तो उसका असर तो होना ही था। ये है सारजोंदा घंटी टोला में स्थित पंचायत मंडप। यह पंचायत मंडप उत्तरी सारजोंदा क्षेत्र का है। दस साल हो गए, लेकिन अब तक इस जगह का कायाकल्प नहीं हो पाया है। यह पेड़ जो देख रहे हैं, यह भी यहाँ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर लगभग 10 पेड़ लगाए गए थे, लेकिन यहाँ के लोग, आई एम वेरी सॉरी टू से, लापरवाह। और यहाँ के स्वयंसेवकों ने बताया था कि एक पेड़ लगाने में लगभग 700-800 रुपया का खर्चा आया था। इसके बावजूद उस खर्चे को महत्व नहीं दिया गया। यह पीपल का पेड़ स्वयंसेवकों के द्वारा लगाया हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों के द्वारा ऐसे ही बाड़ लगाया गया था। जैसे कि हमें जानकारी ही मिली है, ऐसे ही हर एक पेड़ को
और उसकी रक्षा के लिए बाड़ लगाया गया था, लेकिन बाढ़ के होने के बावजूद पेड़ की रक्षा नहीं हो पाई और पेड़ मर गए। 10 में से केवल 3 पेड़ जिंदा हैं।